हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और आज वीडियो में कुछ खास लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में आप दो खास लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ जो लगभग अपने अपने सेक्टर में लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं और जीवन से रिलेटेड कुछ बातें वो हमें बताएंगे। और मैं बहुत दिनों से इन्हें ट्रैक कर रहा था, जो इनके पास टाइम नहीं मिल पा रहा था मिलने के लिए, और आज टाइम इनके पास मिला है। वो आज मेरे घर पे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो इनसे हम डिस्कस करेंगे अपने जीवन से रिलेटेड चीजों को। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उनसे। दोस्तों, ये दोनों हमारे मित्र हैं जो आज बहुत मुश्किल के बाद पकड़ में आए हैं। आज मैंने इन दोनों को पकड़ लिया है, और एक तो है इंश्योरेंस सेक्टर से और एक जो है फाइनेंस सेक्टर से, जो कार फाइनेंस करते हैं। और इन दोनों के जो है अलग अलग विचार होंगे। मैं जानना चाहूंगा कि अपने किस तरीके के विचार रखेंगे अपने अपने सेक्टर में। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सुबोध कांत सिंह है और मैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में पिछले 1 साल से वर्किंग कर रहा हूँ। हमारे नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा उभरता हुआ जो प्लान लेके आया है उसका नाम है रीएश्योर एक ऐसा प्लान है जो आपकी टोटल हॉस्पिटल नीड्स को पूरा करता है, जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आता है। ये एक ऐसा प्लान है जो आपकी जेब पे 1 रुपए का भी खर्च हॉस्पिटल में नहीं पड़ने देता। अगर आपने हमारा प्लान लिया हुआ है तो किसी भी प्रकार का आपको हॉस्पिटल में अपने जेब से व्यय करना नहीं पड़ेगा। री एश्योर से आप नाम से ही समझ रहे होंगे, एक शब्द होता है एश्योरेंस, कि मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी विपत्ति आती है तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन हम इस प्लान का नाम जो लेके आए रीएश्योर में हम आपको इस बात की बार बार की गारंटी देते हैं कि आप जितनी बार भी चाहेंगे हम आपके साथ हमेशा कदम ताल मिला के खड़े हैं आपकी विपत्ति के समय में। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना इस रीएश्योर का प्लान को ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे इस प्लान का जो यूएसपी है वो है, उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि रीएश्योर का मतलब रीस्टोरेशन। इन अगर आपको साल में 365 दिन में किसी भी प्रकार से कितनी भी धनराशि की जो आपका सम एश्योर्ड है उसकी जरूरत बार बार भी पड़ती है, तो हम आपको वो श्योरिटी देते हैं कि हम आपको बार बार रीस्टोरेशन करके वो अमाउंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पकड़ते हैं 20 लाख का सम एश्योर्ड, हमारे साथ अगर आपने 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है XYZ रीजन से, एक्सीडेंटल और बीमारियों के तहत, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है ना। अगर मान लीजिए उस हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आपका 15 लाख रुपए का खर्च हो गया, ठीक है, अब आपका जो पैसा बचा वो बचा 5 लाख रुपए। उसी साल में दोबारा भी उसी बीमारी के तहत या किसी और बीमारी के तहत हमें फिर से जरूरत पड़ जाती है और फिर हमारा अगर 12 लाख रुपए हॉस्पिटल में खर्च होता है, तो जो हमारे पैसे बचे थे 5 लाख का बकेट था हमारा, लेकिन हम आपको इस ईश्वर में आपका जो 12 लाख का चार्ज अब आया है वो पूरा फुलफिल करके दे देंगे। मतलब आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा। और उसका तरीका ये है जो हमने आपसे रीस्टोरेशन का वादा किया है पॉलिसी देते समय, 20 लाख का टॉप अप आपको हम ऑटोमेटिक दे देते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं, कोई पेपर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। जैसे ही दोबारा से आप हॉस्पिटलाइज होते हैं ये ट्रिगर अपने आप हो जाता है। ये जब ट्रिगर अपने आप होगा तो आपको किसी भी प्रकार की पेपर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब 20 लाख ये हो गया और 5 लाख आपका बकेट में था, तो कुल मिला के 25 लाख आपका हो गया। और आपका बिल आया था सेकंड टाइम में 12 लाख रुपए, तो आपका 12 लाख रुपए इस तरीके से वहां हॉस्पिटल में कवर हो जाएगा। अब जो रेस्ट अमाउंट रह गया 13 लाख रुपए का, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर थर्ड टाइम फिर जरूरत पड़ जाती है तो आपका जो 20 लाख का टॉप अप है वो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे प्लान की यूएसपी है। इसके अलावा हमारा जो नो क्लेम बोनस है वो 50% से अप होता है। 50% से अप होने का मतलब ये, अगर आपकी 20 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर अगर आपने इस साल कोई क्लेम नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर यही आपका सम एश्योर्ड 30 लाख का हो जाएगा। अब 30 लाख का सम एश्योर्ड हुआ है आपका, और 2 साल लगातार आपने हमारे साथ किसी प्रकार का क्लेम नहीं लिया है, तो यही आपका जो सम एश्योर्ड है ये बढ़ के 40 लाख हो जाता है ऑटोमेटिक। और सबसे अच्छी बात है ये कि अगर आपका कोई छोटा मोटा क्लेम आया है तो उसका नो क्लेम बोनस पे कोई इफेक्ट नहीं हो। इसके अलावा एक हम जो अपने ब्रोशर पे लिख के आपको देते हैं, हमारा जो
अप्रूवल का टाइमिंग है, अप्रूवल का टाइमिंग हमारा मात्र 30 मिनट्स है। आप जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए 30 मिनट्स के अंदर हम आपको ये ब्रोशर पे लिख के दे दें, और ऐसा कोई लिख के नहीं देगा कि ब्रोशर पे लिख के दे कि हम आपको 30 मिनट्स के अंदर अप्रूवल देते हैं। मतलब आपको हॉस्पिटल में जाके किसी प्रकार का कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। आपका मरीज हॉस्पिटल में गया और 30 मिनट्स पूरे प्रोसेस में लगे और आपका इलाज शुरू हो गया। इसके अलावा जो हमारा एक फीचर है सेफ गार्ड, इस सेफ गार्ड फीचर के अंतर्गत आपका 1900 ऐसे डिस्पोजेबल आइटम हैं जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं, लाइक पीपीई किट, ग्लव्स, सिरिंज। आपका जो आपने देखा होगा क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर भी इस 1900 आइटम्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो किसी भी प्रकार का आपको डिस्पोजेबल आइटम का खर्चा अपनी जेब से पे नहीं करना होता है। इसके अलावा सेफ गार्ड का एक बहुत अच्छा फायदा यह है कि आपको नो क्लेम बोनस में, अगर आपने सेफ गार्ड लिया हुआ तो नो क्लेम बोनस में अगर 50,000 तक का कोई भी क्लेम आया, 50,000 तक का छोटा सा क्लेम आपका आया है, तो नो क्लेम बोनस पे जो आपका उधर 50% से अप हो रहा था उस नो क्लेम बोनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्लस इन्फ्लेशन रेट 6%, 7%, 8% जो भी उस समय में होगा, आपका नो क्लेम बोनस में वो एड ऑन होगा। मतलब कि अगर आपकी जो पॉलिसी बढ़ के 2 साल के बाद 40 लाख की हुई है, वो नो क्लेम बोनस के सेफ गार्ड के अंतर्गत आपकी वही पॉलिसी करीब 2.5 लाख रुपए और उसमें एड ऑन हो जाएंगे, तो आपकी जो पॉलिसी होगी वो 42.5 लाख की हो जाएगी। इसके अलावा जो हम देते हैं, जो हमारा यूएसपी है, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट। डोमेस्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां रूम की एबिलिटी तो है बट वहां पे मरीज ज्यादा है, तो आपको शेयर एकोमोडेशन में रूम लेने की जरूरत पड़ जाती है। बट हमारा जो ये प्लान है, आपको डोमेस्टिक ट्रीटमेंट के अंतर्गत अगर आपके डॉक्टर ये कहते हैं आपको पूरा सेटअप तैयार करके आपके घर में दे दें, तो हम पूरा इलाज का खर्चा आपको आपके समय छोड़ तक घर में देते हैं। मतलब आपके जो ट्रीटमेंट है वो आप घर में भी करा सकते हैं। इसके अलावा डे केयर ट्रीटमेंट, बहुत सारे आजकल ऐसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए जो एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा डे टू डे नहीं हो जाते हैं। मतलब आपका मरीज सुबह एडमिट हुआ और शाम को उसकी वापसी हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लूं तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन आजकल, पहले जो होता था कि 2-3 दिन मरीज को भर्ती रहना पड़ता था, लेकिन आजकल एडवांस विधि के द्वारा एक दिन में ही आप सुबह जाके शाम को वापस आ जाते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट है, एडवांस विधि के द्वारा हो रहा है, आप सुबह जाइए शाम को जाइए। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं या बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो एक दिन में ही हो जाते हैं, तो वो डे केयर ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं, जो कि हम आपको समय छोड़ तक देते हैं। इसके अलावा आयुष ट्रीटमेंट, आजकल बहुत से लोग हैं कि हम अपना इलाज कराएंगे आयुर्वेदिक विधि के द्वारा, होम्योपैथिक विधि के द्वारा, सिद्धा विधि के द्वारा। तो ये आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक चारों आयुष में आके हम आपको अप टू समय छोड़ तक कवर देते हैं, बट इसमें भी 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। इसके अलावा हमारा जो एम्बुलेंस का चार्ज है पर चक्कर, एम्बुलेंस का चार्ज हम आपको 2,000 रुपए पर चक्कर का देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ से हॉस्पिटल गए, एक चक्कर हो गया, उसने हमें रिफर कर दिया दूसरा हॉस्पिटल, तो उसको भी हम काउंट करेंगे, उसका पैसा आपको अपनी जेब से नहीं देना है। तो जितनी बार भी आप हॉस्पिटल चेंज करते हैं या एक हॉस्पिटल में जाते हैं, तो पर चक्कर हम आपको 2,000 रुपए एम्बुलेंस का चार्ज देते हैं। अगर आपको एयर एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ जाती है, तो इस प्लान के अंतर्गत हम आपको 2.5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस का कवर देते हैं। 2.5 लाख रुपए तक, अगर आप, और ये रिम्बर्समेंट में होता है। इसके और कैशलेस का अगर हमारा नेटवर्क है, आपने हमारे द्वारा बुक किया है, तो हम आपको इसको भी कैशलेस के द्वारा कराते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल रूम्स अगर आप शेयर कर लेते हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो हम आपको अलग से इसका पे करते हैं, मैक्सिमम 6 डेज का 800 रुपीज पर डे के हिसाब से। मतलब आप 6 दिन तक अगर आप किसी के साथ रूम आपने शेयर किया है, तो हम आपको उस पर पैसा अलग से पे करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारा अगर आपने हमारा कैशबैक का ऑफर लिया है, तो मैक्सिमम 30 डेज इन अ ईयर 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से हम आपको पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 दिन आपका मरीज भर्ती है और उसके साथ कोई अटेंडेंट रहता है,
तो हम अटेंडेंट का 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको, ये है रीएश्योर का प्लान। इसमें मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, आजकल ये थी कि कोई अगर अपना अंग प्रत्यारोपण करवाता है, तो जो अंग प्रत्यारोपण करवा रहा है और वो हमारा साथ हमारी पॉलिसी में एड ऑन है, बट जो बंदा एंड अपना अंग दे रहा है वो हमारी पॉलिसी में एड ऑन नहीं है, तो हम उसका भी हार्वेस्टिंग तक का पूरा खर्च करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ कि आप उसके अंग से अंग को निकाल के अपने अंग में डालना, तो उसको जो ऑपरेशन वगैरह है, जो उसकी मेडिसिन वगैरह वो हम कवर करते हैं, उसका इसमें प्री और पोस्ट कवर नहीं होता है। प्री और पोस्ट ये है कि आपने जब एडमिट हुए हैं तो एडमिट होने से पहले 60 दिन के खर्चे और घर आने के बाद 180 दिन तक के खर्च भी हम आपके कवर। इसमें मैं रोकना चाहूंगा, इसमें दोनों लोगों के खर्च नहीं इंक्लूड, एक बंदे की प्री और पोस्ट, एक बंदे का जो हमारी पॉलिसी के साथ एड ऑन है, और जो प्रत्यारोपण कर रहा है उसका प्री और पोस्ट नहीं होगा, बट हार्वेस्टिंग तक का सारा खर्च हम आपको देते हैं। अच्छा, तो ये है हमारा रीएश्योर प्लान जो मैंने आपको भी बताया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज मेरे साथ आप शेयर। अब मैं दूसरे सर से मैं थोड़ा अपना परिचय दीजिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम गौरव वर्मा है। मैं यूज कार न्यू कार दोनों करता हूँ, जो नॉर्मली हर कोई करता है। तो मैं थोड़ा यहाँ आपको बीच में रोकना चाहूँगा। इन्होंने अभी जो है इंश्योरेंस सेक्टर से अभी अपनी पॉलिसी के बारे में बताया गया, तो किस हद तक आप इनसे सहमत हैं? अगर कोई क्रॉस, मैं नहीं करूँगा, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर कोई चीज़ में पूछना है इनसे, या कोई छोटी सी अगर कोई क्वारी भी है आपकी, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं, क्योंकि सुबोध जी ने जो चीज बताई है वो पूरी ब्रीफ हो रही है। अब वो हमारे हेल्थ के लिए, और ये मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप हेल्थ प्लान तो जरूर लिए, कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसपे बहुत पैसा इकट्ठा है। भाई कहीं कहीं होता है कि हम पे पैसा नहीं होता है और हमारे बीमारी बढ़ जाती है, तो उसको अगर सुबोध जी ने कुछ किया है तो ये एज ए गॉड की तरह आया है, क्योंकि उन्होंने हेल्थ प्लान दिया है। हेल्थ प्लान से काफी चीजें होती हैं, जैसे कि मेरा भी हुआ है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अगर मेरे पे हेल्थ प्लान नहीं होता तो मैं एक्सीडेंट से 2,30,000 रुपए का नहीं कर पाता। तो मैं ये आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप लोग हेल्थ प्लान जरूर 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 लें, और मैक्स का सबसे अच्छा प्लान होता है, ठीक है। बस बाकी तो ये है, बाकी मैं कार लोन करता हूँ और नॉर्मली सभी कार लोन का हर किसी कंपनी होता है, लेकिन जो रेट मैं अपना बिल्कुल देता हूँ वो रेट मेरे ख्याल से कोई भी नहीं दे पाएगा जो मैं रेट। अच्छा, तो इस सेक्टर में कब से हैं? मुझे हो गए करीब 19 साल हो गए। 19 साल से आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं? लोन सेक्टर में 19 साल से हो गया हूँ। बस यही है कि लोग कमीशन खाते हैं, लेकिन मेरा मोटिव यही है कमीशन ना खा के। मैं तो सभी लोगों से यही कहूंगा कि कमीशन का झाड़ी खत्म करो, कमीशन किसी को नहीं देना है। जब आपको बैंक पैसा दे रही है वो बैंक के हिसाब से चलो, बस मेरा यही है। और बाकी हेल्थ के लिए मैंने आपसे कह रखा है सुबोध जी, क्योंकि सुबोध जी ने जी है कि हेल्थ प्लान एक गॉड की तरह होता है, जो कि कोई नहीं करता है। और मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेना चाहिए। बाहर विदेश कंट्रियों में इंश्योरेंस पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, हम लोग इंडिया वाले करते हैं अरे हम पे पैसा बहुत है। अरे पैसा रखा रह जाता है, कोई कुछ नहीं हो पाता है। एंड टाइम पे कहाँ से आपकी चीज जोड़ तोड़ोगे या कुछ करोगे, बीमारियां दूर हो जाती है। इसलिए हेल्थ प्लान जरूर से जरूर ले, यही मेरा सबसे निवेदन। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, अगर इस ऑडियंस इस वीडियो को देख के आपको प्लान जो खरीदती है, तो उन्हें क्या मतलब बेनिफिट, तो जो प्लान लेगी बेनिफिट तो होना ही होना है, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर से हो चाहे फाइनेंस सेक्टर से। वो अगर इस वीडियो के थ्रू जा रही है तो उसे और क्या बेनिफिट मिल सकता है ऑडियंस, कुछ आपकी तरफ से? ऐसा कुछ बट नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से एश्योरेंस जरूर होगा कि आपको ये प्लान लेने के बाद किसी प्रकार का कोई टॉपअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो क्लेम रेशियो है वो भी इंडस्ट्री में नहीं, ये तो कंपनी की तरफ से ही हो गया ना, कंपनी की तरफ से हो गया ये। तो हमारी जो ऑडियंस है इस वीडियो को देख के आपके पास आती है, तो और उन्हें क्या बेनिफिट हम दे सकते हैं, मतलब हम अपनी ऑडियंस को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, या फाइनेंस सेक्टर से हुए या इंश्योरेंस सेक्टर से हुए? बीच में कुछ गौरव जी, क्या हम लोग उसे क्या कुछ और क्या बेनिफिट दे सकते हैं? अगर किसी को कार लेनी है तो उसका जो मिनिमम ब्याज कितना बढ़ जाएगा उसका? मार्केटिंग ब्याज क्या चल रहा है? मार्केटिंग ब्याज तो वैसे तो 7 सवा 7 चल रहा है। 7 चल रहा है। हम 5.5 पौने 6 तक फ्लैट अकॉर्डिंग प्रोफाइल। जी अकॉर्डिंग प्रोफाइल है। हम NIP केस भी करेंगे, सब तरह से केस करते हैं
और जैसा यूज कार हम 5 साल पुरानी करते हैं, मारुति गाड़ी की हो या हुंडई की हो, उसको हम 7 साल पुरानी गाड़ी कर सकते हैं। अगर उसकी गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुरानी है तो कुछ उसमें एड ऑन हो सकता है? एड ऑन हो सकता है, उसको प्रोफाइल देखी जाएगी, उस प्रोफाइल के हिसाब से अगर हमें लगता है कि ये सही बंदा है तो उसको हम गाड़ी कर सकते, प्रोफाइल अकॉर्डिंग होती है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर प्रोफाइल मतलब जो हमारा जो ये वीडियो है, अगर इसके थ्रू कोई बंदा आता है तो इंश्योरेंस सेक्टर से वही चीज़ मिलेगी जो कंपनी के थ्रू आ रही है। एड ऑन इसके आगे मतलब कोई बेनिफिट नहीं रहेगा इस वीडियो में। और फाइनेंस सेक्टर में जाते हैं, अगर वो हम इसी वीडियो के थ्रू आते हैं तो उसे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रोफाइल देखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट दे सकते हैं वो हम उसे बेनिफिट दिला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और जो मिल सकता है वो हम उससे दे सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप हमारे बहुत निवेदन करने पर आप हमारे इस वीडियो में आए। तो दोस्तों हम इनसे मिल चुके हैं और ये थे हमारे 2 सेक्टर से, एक सेक्टर थे इंश्योरेंस सेक्टर से और दूसरे थे फाइनेंस सेक्टर से। तो इंश्योरेंस सेक्टर से जो इनका प्लान है, मैं जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनका नाम है नीवा बुपा। उस कंपनी से उन्होंने अपने प्लान डिस्कस किए थे। तो इनके जो प्लान है इनके हिसाब से बेटर है, वही जो चीज़ बेचते हैं तो वो अपना बेटर ही बताते हैं। तो जहाँ तक इनके प्लान है बहुत ही बेटर है। इनके प्लान जो है मैं भी एक प्लान इनका ले चुका हूँ। और जहाँ तक अगर आपको इस प्लान की अगर आपको ऐसा लगे कि इस प्लान को आपको भी ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगा, आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं और जो भी इनके पास प्लान है उसमें आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं। दूसरा सेक्टर था फाइनेंस सेक्टर, जिसमें जो है जो लगभग 20 साल से काम कर रहे थे, लगभग दोनों ही 20 साल से काम कर रहे थे। दूसरा जो है कार फाइनेंस लगे हुए थे और कार फाइनेंस एनी कार फाइनेंस, छोटी कार हो बड़ी कार हो चाहे ट्रक हो, तो ये सारा ही फाइनेंस करते हैं। और जैसी अच्छी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल से लेके जो अच्छे ब्याज में आपको जो है फाइनेंस करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये गाड़ी फाइनेंस करानी है तो मैं इनका भी नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे जो है कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मेरा भी शायद नंबर इसमें मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जो ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। ओके बाय।